चंगू और मंगू दो चोर थे जो रात के अंधेरे में चुपचाप गलियों में घूमा करते थे। वो देख भाई, उस घर को जरूर वहां काफी माल होगा। हाँ चल, आज उसी घर में चोरी करते हैं। खामोश कदमों से दोनों घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही चंगू ने अलमारी खोली तो जोर जोर से सायरन बजने लगा और बिस्तर पर सोया सेठ बंदूक तानकर खड़ा हो गया। अरे ओ बेगैरत, तुम्हें भी मेरा ही घर मिला था चोरी करने के लिए? हाँ, मैं तुम्हें सबक सिखा कर आऊंगा। उस सेठ ने चंगू और मंगू को पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। अगली मर्तबा तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा, समझा? चंगू और मंगू की किस्मत ही खराब थी। ये इनके साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ था, लेकिन जब भी ये चोरी करने जाते थे तो पुलिस इन्हें दबोचती थी। कई सालों तक सजा काटने के बाद अब हम दोनों को चोरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हम लोग जब भी चोरी करते हैं तो पकड़े जाते हैं? तो अब हम क्या करें? हेरा फेरी। मतलब मेरे साथ चल। मंगू चंगू को अपने अड्डे पर ले गया। वहां उसने 3 ग्लास लिए और एक सिक्का। ये देख, ये सिक्का मैं इस ग्लास के नीचे रख रहा हूँ। अब मैं इसे घुमाऊंगा तो तुम्हें पता लगाना है कि किस ग्लास के नीचे सिक्का है। हाँ, ठीक है। चंगू ने ग्लास घुमाना शुरू कर दिया और फिर वो रुक गया। ये वाला। जब चंगू ने वो ग्लास हटाया तो उसके नीचे कुछ खास नहीं था। देखा, ये तो एक मर्तबा हुआ है, वापस करता हूँ। हाँ ठीक है। चंगू ने सिक्का वापस ग्लास के नीचे रखा और ग्लासों को घुमाने लगा। इस मर्तबा भी मंगू ने जिस ग्लास को उठाया उसके नीचे सिक्का नहीं था। यही सिलसिला कई मर्तबा हुआ। अब मंगू ने हार मान ली थी। तू जीता, मैं हारा। ये हुई ना बात। अब से हम दोनों यही करेंगे। लोग सट्टा लगाएंगे और हम उनके सारे पैसे लेकर फरार हो जाएंगे। वाह दोस्त। अगले ही रोज चंगू मंगू रास्ते के किनारे पर बैठ गए। 10 का 20, 10 का 20, 2 मिनट में पैसे दुगने। 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। मंगू की आवाज सुनकर कुछ लोग उसके करीब आए। चंगू ने उन्हें खेल समझाया। ये लो मेरे 10 रुपये। चंगू ने ग्लास के नीचे सिक्का रखा और ग्लासों को घुमाने लगा। ये वाला। चंगू ने जब ग्लास उठाया तो वो खाली था। धत। उस शख्स के तो पैसे गए, लेकिन चंगू मंगू को 10 रुपए हासिल हुए। इस शख्स के बाद कई और लोगों ने चंगू मंगू के इस खेल पर सट्टा लगाया। एक ही रोज में चंगू मंगू ने हजारों रुपए कमा लिए। ये देखो मेरे भाई, आज तो बगैर चोरी किए हजारों रुपए हासिल हो गए। इसे कहते हैं मुफ्त की कमाई। अरे पागल, ये हमारी मेहनत की कमाई है। दिन भर धूप में बैठे थे। हाँ वो तो है। चंगू मंगू की ये हेरा फेरी का सट्टा चल चुका था। अब से रोज ये दोनों किसी न किसी कोने में अपना सट्टा लगाते थे। 10 का 25, 10 का 25, 2 मिनट में पैसे 5 गुना। 10 का 50, 10 का 50। मेरे 100 रुपये पहले ग्लास पर। लेकिन मजाल है कि चंगू के हुनर के सामने कोई जीत पाए। सारे पैसे चंगू मंगू ही ले जाते थे। फिर एक रोज पुलिस वालों की नजर चंगू मंगू पर पड़ी। क्या रे, सट्टा चला रहा है? हाँ, पहले ये लोग चोर थे, अब सट्टेबाज। इन दोनों को अंदर करके अच्छे से पीटना चाहिए। चंगू मंगू हवालदारों की शक्ल देख रहे थे और मौका मिलते ही दोनों फरार हो गए। हवालदारों ने चंगू मंगू का पीछा किया, लेकिन कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा पाया। वो दोनों सीधा अपने अड्डे पर पहुंचे। बाप रे बाप, आज तो नसीब से बच गए। हाँ, वो पुलिस वाले हमें वापस जेल में डाल देते। मुझे फिर से जेल नहीं जाना। लेकिन इस बार तो हमने कोई चोरी भी नहीं की थी। ये पुलिस वाले हमें सुकून से जीने भी नहीं देंगे। अरे अब हम लोग क्या करें? हम दोनों बाकी लोगों की तरह मजदूरी भी तो नहीं कर सकते। बजा फरमाया। मेरे पास एक बड़ा मंसूबा है। एक ही हाथ मारेंगे और हम दोनों का मुस्तकबिल बन जाएगा।
लेकिन उसमें पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? अरे नहीं भाईजान, पूरी गारंटी है। काफी रोज से मैं एक सेठ को देख रहा हूँ, वो बहुत ही अंधा एतमादी है। मंदिर में बेहिसाब पैसे लुटाता है। उस रोज मैंने उसकी और पंडित की गुफ्तगू सुन ली थी। जनाब, वेदों में सुनहरी बकरी का जिक्र तो है, लेकिन मैंने कभी ऐसी सुनहरी बकरी देखी नहीं। लेकिन अगर सुनहरी बकरी किसी को हासिल हो जाए तो उसकी दौलत में 10 गुना इजाफा हो जाएगा। मुझे वो सुनहरी बकरी चाहिए। आप पूरी कोशिश कीजिए, मैं मुंह मांगी कीमत देने को राजी हूँ। हमें तो बस उस सेठ को सुनहरी बकरी फरोख्त करनी है। अरे लेकिन हमें वो हासिल कहाँ से होगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ। अगले रोज चंगू ने मंडी से एक बकरी खरीद ली और फिर इस बकरी को सुनहरे रंग से रंग दिया। देख, कौन कह सकता है कि ये सुनहरी बकरी नहीं है? हाँ? अरे हूबहू सोने की नजर आ रही है। अब उस पंडित से राब्ता करना होगा। उस शाम मंगू मंदिर में हाजिर हुआ, एक रईस आदमी के वेश में। आदाब पंडित जी, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। जी फरमाइए जनाब। वो क्या है कि मेरे पास एक सुनहरी बकरी है जो मुझे मेरे दादाजी ने अता फरमाया था। ये बकरी कई पीढ़ियों से हमारे खानदान में ही है। अब मैं इस बकरी को फरोख्त करना चाहता हूँ। लेकिन आप फरोख्त क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरा जल्दी ही इंतकाल होने वाला है। मुझे कैंसर है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई वारिस भी नहीं है। इस बकरी को फरोख्त करके जो भी पैसे मिलेंगे ना, उसे मैं ज़कात में दे दूंगा। बहुत ही नेक ख्यालात हैं आपके। क्या आपके पास इसका कोई खरीदार है क्या? हाँ, आप कल रात 7 बजे अपनी बकरी को लेकर मंदिर में तशरीफ ले आइएगा। ठीक है पंडित जी, इजाजत दीजिए। वो सेठ कब्ल ही मंदिर में तशरीफ लाया था। उसे सुनहरी बकरी को खरीदना ही था। आपको यकीन है पंडित जी कि उस शख्स के पास सुनहरी बकरी है? जी जनाब, और वो शख्स बेहद नेकदिल है। उसका कैंसर से इंतकाल होने वाला है। बकरी फरोख्त करके जो भी पैसे हासिल होंगे वो अपने नाम से ज़कात में देकर नेकी कमाना चाहता था। ठीक है। सेठ के साथ उसका बॉडीगार्ड भी था जो पहले हवालदार रह चुका था। तकरीबन 7 बजे चंगू और मंगू रईस लोगों की शक्ल में सुनहरी बकरी के साथ मंदिर में हाजिर हुए। इन्हें कहीं तो देखा है। ये रहे पंडित जी, ये रही सुनहरी बकरी। पंडित और सेठ सुनहरी बकरी को देखने लगे और बस तभी हवालदार को याद आ गया कि उसने चंगू और मंगू को गर्दन से उठा लिया। सेठ जी, ये दोनों अव्वल दर्जे के चोर हैं, ठग हैं। चंगू मंगू पहले चोरी अंजाम देते थे, फिर हेरा फेरी, और मालूम होता है इनका ये नया पैतरा है। हवालदार ने दोनों को उठाकर पटक दिया और फिर उनकी तबीयत से पिटाई की। अब मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मुझसे गलती हो गई। सोचा था सेठ के अंधे एतमाद का फायदा उठाएंगे। हवालदार ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। एक बार फिर चंगू मंगू हवालात लौट आए। इसीलिए तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा।